पीलीभीत में ईद उल फित्र की नमाज अदा, हजारों मुस्लिम भाइयों ने मांगी अमन शांति की दुआ। पीलीभीत रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के बाद ईद उल फित्र का पर्व पीलीभीत में हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। ईदगाह पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्र हुए और सामूहिक रूप से विशेष नमाज अदा की। इस मौके पर शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वरिष्ठ नेता नफीस अंसारी, आरिफ अहमद, जामा मस्जिद के इमाम साहब और वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिखार अहमद सहित अन्य प्रमुख व्यक्तित्वों ने नमाज में शिरकत कर समाज में भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। ईदगाह में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ईद उल फित्र के अवसर पर शहर की प्रमुख ईदगाह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही लोग नए कपड़े पहनकर और इत्र लगाकर ईदगाह की ओर रवाना हुए। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद रही, जिससे लोग बिना किसी डर के त्योहार मना सके। बाजारों में भी चहल पहल बनी रही और लोगों ने ईद की खुशियों को पूरे उत्साह के साथ मनाया। नमाज से पहले सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चेहरों पर खुशियों की चमक साफ देखी जा सकती थी। नमाज का समय सुबह 8:30 बजे निर्धारित था, लेकिन श्रद्धालु इससे पहले ही ईदगाह में पहुंच गए। इमाम साहब ने नमाज की अगुवाई करते हुए कौम और देश की तरक्की, भाईचारे और अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। प्रशासन रहा मुस्तैद, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। ईदगाह में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। शहर के संवेदनशील इलाकों में भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। एसपी और डीएम सहित अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने नमाज अदा कर रहे लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। गणमान्य नागरिकों ने दिया भाईचारे का संदेश। इस खास मौके पर शहर के कई प्रमुख व्यक्ति भी शामिल हुए। वरिष्ठ समाजसेवी और नेता नफीस अंसारी ने कहा कि ईद का त्योहार हमें भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। वरिष्ठ नेता आरिफ अहमद ने भी ईदगाह में पहुंचकर लोगों को ईद की बधाइयां दी और सभी से आपसी सौहार्द और एकता बनाए रखने की अपील की। जामा मस्जिद के इमाम साहब ने भी अपने संबोधन में इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डाला और कहा कि हमें नफरत से दूर रहकर मोहब्बत को बढ़ावा देना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मीडिया समाज का दर्पण है और हमें त्योहारों के अवसर पर सकारात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने बताया कि ईद उल फित्र सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह इंसानियत, करुणा और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का अवसर भी है। बाजारों में रही रौनक, सेवई और मिठाइयों की दुकानों पर उमड़ी भीड़। ईद के मौके पर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। मिठाइयों की दुकानों, खासकर सेवई और शीर खुरमा की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही। बाजारों में नए कपड़ों, टोपी, इत्र और सजावटी सामानों की खरीदारी जोरों पर रही। शहर के विभिन्न इलाकों में मिठाई और सेवई की दुकानों पर विशेष सजावट की गई थी। ईदगाह से लौटने के बाद लोगों ने अपने घरों में मेहमानों का स्वागत किया और स्वादिष्ट व्यंजनों से उनका सत्कार किया। हर घर में सेवई, बिरयानी और अन्य पारंपरिक पकवान बनाए गए। बच्चों ने ईदी लेने की खुशी में अपने परिजनों से पैसे और तोहफे प्राप्त किए। सामाजिक संगठनों ने बांटी खुशियां। ईद के अवसर पर कई सामाजिक संगठनों ने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए विशेष पहल की। विभिन्न संगठनों ने अनाथालयों और जरूरतमंद परिवारों को कपड़े, मिठाइयां और भोजन वितरित किया। कई स्थानों पर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया गया। राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने दी शुभकामनाएं। ईद उल फित्र के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और समाजसेवियों ने मुस्लिम समाज को बधाई दी। कई जनप्रतिनिधियों ने ट्वीट कर और व्यक्तिगत रूप से लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। निष्कर्ष, ईद उल फित्र का पर्व पीलीभीत में सौहार्दपूर्ण और उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हजारों लोगों ने मिलकर नमाज अदा की और एकता, प्रेम और शांति का संदेश दिया।